आप मोस्टली जिस भी इमिग्रेंट से आजकल कनाडा में मिलो, वो कहता है कि यार वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है और पीआर के पॉइंट्स पूरे नहीं हो रहे। Canada is slashing immigration over the next few years. Canada has announced a drastic cut in the number of temporary residents by almost 43%. In the latest budget, temporary residents का टारगेट 43% से कट कर दिया है और temporary residents mainly include international students या temporary foreign workers. But Canada ये क्यों कर रहा है? Let's find out. ऑन एवरेज पिछले कुछ सालों में कनाडा की पॉपुलेशन लगभग 2 लाख से 6 लाख लोगों के बीच में बढ़ी है पर ईयर। 2021 में लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ थी ड्यू टू द पेंडेमिक, बॉर्डर्स बंद थे, बट 2022 टू 2024 पॉपुलेशन ग्रोथ 3 मिलियन से भी ज्यादा हुई है। एंड गेस व्हाट, 98% ऑफ इट वाज फ्रॉम इमिग्रेशन। बट कनाडा ने इतने लोग क्यों बुला लिए? लेबर शॉर्टेज एंड एन एजिंग पॉपुलेशन। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई लिमिट सेट नहीं की गई थी और एक्स प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने भी इस बात को एक्नॉलेज किया। Tumultuous times as we emerged from the pandemic, between addressing labor needs and maintaining population growth, we didn't get the balance quite right. बट इस मैसिव पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से क्या हुआ? चलें, सबसे पहले हम बात करते हैं हाउसिंग शॉर्टेज की। कनाडा में जितने नए लोग आ रहे थे और जितने नए घर बन रहे थे, उसमें गैप बढ़ता चला गया। डेटा के हिसाब से इन द पास्ट फ्यू डेकेड्स कनाडा में हर 2 नए लोगों के लिए एक नया घर बन रहा था, बट पिछले 2-3 सालों में ये गैप बढ़ता चला गया, 5:1 हो गया, यानी हर 5 नए लोगों के लिए एक नया घर बन रहा था। बिकॉज ऑफ दिस हाउसिंग शॉर्टेज एक डिमांड सप्लाई गैप क्रिएट हो गया और घरों की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई। और लेटेस्ट डेटा दिखाता है कि wages haven't been able to keep up with the rising housing costs. Even Bank of Canada has made it clear that strong population growth has put a pressure on house prices and rents. चले, अब हम आ जाते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज पर। जो भी कनाडा में रहता है उसको पता है कि कनाडा में फैमिली डॉक्टर को मिलना कितना मुश्किल है। लेटेस्ट डेटा के हिसाब से तकरीबन 6 मिलियन कैनेडियंस के पास फैमिली डॉक्टर का एक्सेस ही नहीं है। सिमिलरली अगर आप हॉस्पिटल्स का इमरजेंसी वेट टाइम देख लें तो वो भी पिछले कुछ साल में बढ़ता ही चला गया है। ऑन एवरेज एक कैनेडियन को 4 घंटे लगते हैं इमरजेंसी में एक डॉक्टर से मिलने के लिए, और वो तब अगर आपको बेड नहीं चाहिए। अगर आप ज्यादा बीमार हैं, आपको बेड चाहिए हॉस्पिटल में, तो आपको 10-12 इससे ज्यादा टाइम भी लग सकता है। अभी वेरी रिसेंटली अ मैन इन एडमिंटन डाइड बिकॉज ही वाज वेटिंग इन द इमरजेंसी फॉर मोर देन 8 आवर्स और उसको डॉक्टर नहीं मिला। तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गई है, लोग ज्यादा हॉस्पिटल में आ रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इतना स्टाफ, इतने डॉक्टर्स नहीं है जो सारे लोगों को सर्विस कर सके। चले, हाउसिंग शॉर्टेज ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज तो एक साइड पे, बट अनफॉर्चुनेटली राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, पीपल नॉट बीइंग एबल टू सर्वाइव ऑन गवर्नमेंट बेनिफिट्स एनीमोर, इससे अनफॉर्चुनेटली क्राइम बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है। हम आए दिन सुनते रहते हैं कि ज्वेलरी स्टोर रॉबरीज हो रही हैं, होम इन्वेजन हो रहे हैं, एक्सटॉर्शन के केसेस हैं, कार थेफ्ट्स हो रहे हैं। कनाडा तो अनफॉर्चुनेटली कार थेफ्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। लेटेस्ट डेटा के हिसाब से वायलेंट क्राइम सिवियरिटी इन कनाडा हैज गॉन अप बाय ऑलमोस्ट 13% over the last 5 years. And because of all of this, the government obviously wants to cut down on immigration. So PR के लिए जो भी draws खुल रहे हैं, the number of points required to apply or to be eligible to apply for permanent residency is just practically impossible to achieve for a lot of deserving people. So okay, I understand, and I'm sure everyone understands that Canada needs to take these steps. But the main question is not if Canada is taking the right steps. The main question is what about the people who actually invested their life savings to come to Canada for a better future, but now are being forced to leave. This might be legally right, but is this ethically or morally right? The answer to that might be no.